एक्साइज के छापे के दौरान या एफबीआर के रादर छापे के दौरान बायो आमला तेल जो है वो ढेर सारा बरामद हुआ है। इसका मतलब है उसकी सेल बहुत ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुस्बित शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी और मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर चौकस, A1 चल रहा है, सब कुछ बिल्कुल मुस्बत है। एवरीथिंग। वो मुझे नहीं पता था, बट हमने रियलाइज़ किया कि हमारा जो लास्ट एपिसोड है उसमें हम विश करना भूल गए। 25 तारीख को कायद आज़म साहब की तो होती है सालगिरह, मियां नवाज शरीफ की भी सालगिरह होती है। अब बिल्कुल सर, वो असल में जिस तरह अभी प्रोजेक्ट इमरान खान हमने देखा कुछ साल पहले, उसी तरह जब प्रोजेक्ट नवाज शरीफ लॉन्च हुआ था, जब हमें बताया गया था कि यही है बस बेस्ट, तो उसमें मेरे ख्याल में उनकी हर चीज़ जो है ना कायद आज़म वाली करने की कोशिश की थी, क्योंकि वो था ना कि कायद आज़म सानी इस टैगलाइन के साथ वो लॉन्च हुए थे। तो वैसे तो खैर कायद आज़म की भी सुना है कि शायद नहीं एग्जैक्ट ये वाली 25 नहीं थी, लेकिन वो हमने कहा कि छुट्टी वाले दिन छुट्टी करा दो क्योंकि आपको पता है हम बहुत मेहनत कश कौम है, तो हम एक्स्ट्रा छुट्टी नहीं लेते। अच्छा, हाँ, नहीं सर, ये गलत है बात आपकी। हमें जब मौका मिलता है हम छुट्टी लेते हैं। आप सिर्फ ये देखें, लोग मिस कर जाते हैं कि लोग बड़े ना सरप्राइज हो जाते हैं कि यार छुट्टी आ गई एकदम से, एज इफ दे डोंट नो। हमारी जो अदालतें हैं और हमारी जो हुकूमतें हैं वो मिल के एक नया साल शुरू होने से पहले दिसंबर के शुरू में ही पूरा शेड्यूल दे देते हैं कि अगले साल किस किस दिन छुट्टी है। वाह। लेकिन मेरे ख्याल में गवर्नमेंट भी उसको थोड़ा ना ज़्यादा प्ले नहीं करती, अखबारात भी नहीं करते। उसकी वजह यह है कि लोगों का जो सरप्राइज एलिमेंट है ना, उससे बहुत खुशी होती है उनको कि और ख़ास तौर पर किसी को अगर जुमेरात के दिन छुट्टी मिल जाए और जुम्मे की वो ऐड हो जाए तो देखें एक पूरा हफ्ता निकल गया उसका। वाह। और छुट्टियाँ हमें पसंद हैं। हम क्योंकि इतना जब काम हो रहा हो और इतनी जब मेहनत हो रही हो तो छुट्टी होनी चाहिए फिर। बिल्कुल। और देखें कि लोग छुट्टी वाले दिन भी ऑक्यूपाइड तो काम में ही रहते हैं ना। मैं तो जिसको मिलता हूँ अपने बॉस को गाली निकाल रहा होता हूँ। सो मतलब इसका मतलब है कि जहन उनका काम पे है। और आप देखें जो वाहिद इदारा है जिसकी छुट्टियां सबसे कम है वो अखबारात हैं। ये बात ठीक है। अखबार छुट्टी नहीं कर सकते। अखबार की टोटल साल में होती हैं 2, 4, 6 छुट्टियां, 2 हर ईद की और 2 छुट्टियां मुहर्रम की। सर मैंने तो आपको पता है कि वज़न इसीलिए बढ़ाया था। अच्छा। क्योंकि मैं जब टीवी चैनल में नौकरी करता था तो हमारे एक बॉस थे, वो हर छुट्टी वाले दिन वो जब नोटिस लगता था तो वो मुझे आके जुगत करते थे कि उसमें होता था कि सबको छुट्टी है स्केलेटन स्टाफ के अलावा तो वो कहते थे कि तू आना। तो मैं वज़न ही बढ़ा लिया। मैं कि ये एक जोक पे मैं बार बार नहीं हंस सकते। और स्केलेटन स्टाफ भी बड़ी कितनी ज्यादती है कि आपके अपना मूड है ना कि जी कौन सा स्केलेटन स्टाफ है और कौन सा नहीं है। तो छुट्टियां जो है वो सबकी होनी चाहिए, उसके अंदर कोई वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, हर चीज़ की तरह इसमें भी नहीं होनी चाहिए। वाह, कितनी मुस्बत बात है, बहुत आला। अच्छा, वो खबर पढ़ रहा था मैं कि एक एक्साइज के छापे के दौरान या एफबीआर के रादर छापे के दौरान बायो आमला तेल जो है वो ढेर सारा बरामद हुआ। हाँ जी, वो तेल और उस मेरे ख्याल में शैम्पू भी उनका है और भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो वो कोई पता नहीं कितने करोड़ों रुपए का वो कुछ हो रहा था। जो इसको फेक करते हैं ये वो वाली हाँ, वो वाली चीज़ थी। इसका मतलब है कि इसकी सेल जो है ये बहुत ज़्यादा है। मतलब ये बिल्कुल वैसे ही है ना कि जो सिगरेट ज़्यादा बिकता ही नहीं उसकी कोई 2 नंबर क्यों बनाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि 100 रुपये का नोट 2 नंबर नहीं बनता, 5000 वाला बनता है। तो जो चीज़ 2 नंबर बन रही है इसका मतलब है उसकी सेल बहुत ज़्यादा है। तो ये मुस्बत बात है। आपको पता ना, लेकिन इसकी जो मार्केट है वो सारी आपकी ये शिमला पहाड़ी वाला एरिया जो है लाहौर का, उसकी बैक साइड पे आप चले जाएंगे जहाँ एक ज़माने में हॉलीडे इन होटल होता था। तो हाँ, 4 पॉइंट मोंटगोमरी रोड से निकलते ही ये आपको जगह ये पूरे स्टैंड लगे। और मैं जब मैं देखा यार ये स्टैंड्स के ऊपर सारे जो इम्पोर्टेड शैम्पू हैं सारे यहाँ पड़े हुए हैं। वो फिर जाके थोड़ी इन्वेस्टिगेशन की तो उन सारे शैम्पू सारी नुमाइश हुई, उसके पीछे एक टब है और उस टब में सारे का सारा शैम्पू है और वो फिर उसी से बोतल भर के वो आपको सामने रख देते हैं। और वो जाहिर है फिर वो ओरिजिनल तो नहीं होता ना। हाँ, बाकी ये है कि मैं जो है ना एक और चीज़ जो मैं समझना चाहता हूँ ज़िंदगी में, वो ये है कि यहाँ पे शैम्पूज़ और ये ख़ास तौर पे जो इस तरह के होते हैं ना हर्बल, और उसमें ये है कि जी ये अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो बाल स्याह रहेंगे, काले रहेंगे। तो वो मुझे जो ऑब्सेशन है ना काले बालों के साथ, वो इतना समझ नहीं आया ज़िंदगी में। वो सर उसमें देखें ना, एक तो है कि आपके जब बाल जो हैं वो सॉल्ट एंड पेपर होना शुरू हो जाए तो एक निशानी है वो बुढ़ापे की।
लेकिन असल में इसका बुढ़ापे से इतना ताल्लुक नहीं है। आप बड़े बड़े जवान लोग देखेंगे जिनके बाल जो हैं वो सफ़ेद हैं, इसका ताल्लुक है स्ट्रेस से। आपकी ज़िंदगी जितनी स्ट्रेसफुल होगी उससे ये काम पहले हो जाएगा। अगर आपने बहुत मौजें की हैं तो फिर मुमकिन है आपको 55 साल तक भी आपके बाल सफ़ेद नहीं होंगे। तो इसका ताल्लुक एज से नहीं है, लोग ये समझते हैं, इसका ताल्लुक है स्ट्रेस से। यानी कि जो बंदा सामने आपको आ रहा है ना, जिसके सॉल्ट एंड पेपर बाल हैं और वो जवान लग रहा है आपको, उसने धक्के भी खाई हैं, मारे भी खाई हैं, चंडे भी खाई हैं, और वो को बंदे का पुत्र होगा। बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि ये जो जवान लगने का शौक है, जी, अगर इसका ताल्लुक इस चीज़ से है कि मर्दों को ये लगता है कि ऑपोजिट सेक्स जो है वो अट्रैक्ट नहीं होगी अगर उसको लगेगा कि मैं बूढ़ा हूँ, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है ना। उसकी वजह ये है कि अगर एक बंदा स्ट्रेस लेता है तो इसका मतलब है वो कोई काम तगड़ा करता होगा, अमूमन अमीर आदमी होगा, अमूमन अमीर आदमी होगा, तो वो तो ऑपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट होना चाहिए इस बात से। दूसरी चीज़ ये है कि अच्छा अगर वो बूढ़ा है तो हो सकता है वो, इसका मतलब है वो जल्दी मर जाए। हाँ, और मतलब एक अमीर आदमी और जल्दी मर जाए, और क्या चाहिए। और क्या चाहिए। हाँ, सो ये जो और है ये तो ग्लोबल फिनोमेना है ना। बिल्कुल। और ये पता नहीं क्यों, और फिर खास तौर पे जिस पाकिस्तान में जिस तरह से बाल रंगे जाते हैं कि मतलब उसमें वो एक होता है ना कि तमीज़ वो उस दायरे से बाहर निकल जाती है। बिल्कुल वैसे ही कि पाकिस्तान में जिस तरह बाल लगाए जाते हैं। किसी ने मुझे पूछा कि जी वो बाल लगवाने हैं तो मैं यहाँ पे किससे करवाऊँ, तो मैंने कहा यार ऐसा करो टर्की टुर्की चले जाओ। उसकी वजह ये, उसने कहा यहाँ नहीं अच्छे लगते। मैंने कहा नहीं, बेहतरीन लगते हैं, तमाम डॉक्टर्स का हाथ जो है ना रवां हो चुका है। लेकिन ना ये मिकी माउस वाली हेयरलाइन बनाते हैं और इधर तक बाल ले आते हैं जो कि आपके ओरिजिनली थे ही नहीं। वो गलत है, हेयरलाइन बड़ी एग्रेसिव किस्म की बना देते हैं। हाँ, ये इसी तरह मतलब वो मुझे याद है हमारे एक दोस्त के वालिद साहब जो है ना, वो कहते होते थे, तब वो थे राहील शरीफ साहब, आर्मी चीफ थे, तो वो कहते होते थे कि जिन्ना खसाब ए लांदा है एदे च ते पूरी फौज दे बाल रंगे जा सकते हैं। तो मतलब थोड़ा सा अपना टेस्टफुली करना होता है काम। अच्छा, आपने जिक्र किया टर्की का, और टर्की के लिए दो उनकी जो इंपोर्ट्स हैं मेडिकल टूरिज्म की वजह से, वो एक तो प्लास्टिक सर्जरी है और एक है ये हेयर ट्रांसप्लांट्स। जैसे आप टर्की की फ़्लाइट पे अगर आप जा रहे हो, इंटरनली टर्की में ट्रैवल कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो आप देखे होंगे कि ज़्यादातर जो जहाज़ में आप बैठे हो तो उनके पीछे पट्टियाँ लगी होती हैं या नाक पे ख़वातीन की पट्टी लगी होती है। तो ये इस चीज़ को एक तो प्रूव करता है। दूसरा, मेरे दो दोस्त के साथ एक बड़ा एक एग्जाम्पल है ये हेयर ट्रांसप्लांट के ऊपर, कि कोई परफेक्ट साइंस नहीं है। एक ने जो ज़रा अफोर्ड करता था, उसने कहा मैं टर्की जा रहा हूँ, मैं वहाँ से करवा के आऊँगा, और एक ने लाहौर से करवाया। अब जिसने लाहौर से कराया उसके 3-3.5 महीने बाद ज़बरदस्त एक लेयर आ गई, छत आ गया। जिसने टर्की से कराया उसके आज दिन तक सिर्फ वो स्कारिंग है, बाल कोई ऐसे नहीं आए उसके। सो ये भी एक इनएक्यूरेट बात है कि जी आप महंगी इलाज कराएंगे जाके, टेक्नोलॉजी तो सेम है, अब तो वो करते भी हाइब्रिड वाले हैं, डिफरेंट है सारा कुछ। तो उस पर लोग जो हैं बस यही कि जी हमारे पैसे हैं, तुम बाहर जाए करा लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन वो जाहिर है एस्थेटिक्स वाला मामला भी तो है ना, कि पाकिस्तान में अगर थोड़े से वो एस्थेटिक्स बेहतर हो जाएं तो ये एक बड़ी अच्छी इंडस्ट्री है, ये बड़ी एक मुस्बत चीज़ है। साउथ कोरिया में तो आपको पता है कि हाई स्कूल में ही बच्चों को लोन मिल जाता है अगर वो करवाना चाहते हैं अपनी कोई डेंटिंग पेंटिंग, तो उनको कमर्शियल बैंक लोन दे देते हैं, वो आप आहिस्ता आहिस्ता किस्तें उतारते रहो। जहाँ तक देखें ना, ये तो हेयर ट्रांसप्लांट की हद तक बात है कि फ़र्ज़ करें कोई बंदा है जो फॉलिकली ब्लेस्ड है और बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो आपको रंगना नहीं चाहिए, आप उसको ओन करें। और वैसे भी देखें, मेरे ख्याल में जो भी चीज़ अननेचुरल है ना, उस चीज़ से आपको दूर रहना चाहिए। ये केमिकल बेस्ड ही होते हैं रंग। जो आपको कह रहा है जी कि नहीं जी हमारी डाई जो है उसके अंदर हर्बल है, तो ऑर्गेनिक है, तो फलाना, वो सब फजूल बातें, झूठ है। आप एक चीज़ अननेचुरली अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अननेचुरल होगी। जैसे आपने डेंटिंग पेंटिंग का जिक्र किया, जो कुछ लोग फिलर्स और बाकी चीज़ें जो हैं वो करवाते हैं, वो भी एक अननेचुरल चीज़ है उसके अंदर। और ख़ासतौर पे आप पाकिस्तान में चले, मैं मान लिया बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है, और उसकी फिर इन्फेक्शन वगैरह जो है वो बहुत ही एक बड़ा मसला पैदा हो जाता है। बिल्कुल। ये आप जब लगवाते हो बाल तो आपको कुछ तकरीबन 18-20 दिन एंटीबायोटिक लगानी पड़ती है। अच्छा, इसमें ना जिस तरह वो राखी सावंत साहिबा जो है ना, उनका एक बड़ा मशहूर कॉल है कि जो भगवान नहीं देता वो डॉक्टर देता है। लेकिन वो मसला फिर वो ये है कि वो उन्होंने तो आना ना टीवी पे, फिल्म में, उनके तो रोल की रिक्वायरमेंट है। वही बात है, अक्सर लोग मुझे भी कहते हैं कि बाल नहीं रंगने, तो मैं कहता हूँ जिस दिन रोल की रिक्वायरमेंट होगी रंग लूंगा, फिलहाल क्या ज़रूरत है। तो बात यह है कि हर एक को ये करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगेन, एक गरीब आदमी है ना, उसके पास करवाने के पैसे नहीं है। अच्छा, जो अमीर आदमी है जिसके पास करवाने के पैसे हैं, भाई अगर पैसों के साथ तेरे से नहीं फंस रही तो तेरी अप्रोच में मसला है, वो मसला शक्ल का नहीं है। नहीं है, बिल्कुल है उसके अंदर वो भी टैलेंट है सर। ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि आप मतलब
पैसा सुटी जाओ तो वो हो जाएगा एक दफ़ा दूसरी दफ़ा, लेकिन जब वो क्वालिटी नहीं मिलेगी तो फिर तो बात ख़त्म हो जाएगी वहाँ पे। बिल्कुल इसी तरह मैं ना इसमें थोड़ा सा इस पे हमारी ड्रामा इंडस्ट्री पे भी आना चाहता हूँ कि वो अब हमारी ड्रामा आप देखते हैं तो वो यही चल रहा है कि जी वो देवर का सास से चक्कर चल रहा है, वो बहू का जेठ से चक्कर चल रहा है, कौन से फलाने का शोज देख फलाने। रहे हैं? नहीं, पाकिस्तानी ड्रामा में ना यही चल रहा है। अच्छा, विच इज अगेन मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो करी जाए जो मर्जी, मतलब। और पाकिस्तानी ड्रामे जो है ना वो तो उनके बारे में मैं कोई गलत बात ना करता हूँ ना सुनता हूँ। उसकी वजह अगेन वही है कि जी वो बेहतरीन एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की। इंडिया पागलों की तरह देखी जा रहा है हमारे ड्रामे, और मतलब फिर वही बात है कि साडा की जाता है जो बिक रहा है दिखाई जाओ। लेकिन जो उसमें मुझे वाहिद मसला है ना वो ये है कि वो जो कहा जाता है ना कि आर्ट इमिटेट्स लाइफ, तो इसका मतलब है कि मुआशरे में भी यही हो रहा होगा। मेरा नहीं ख्याल मुआशरे में ये हो रहा है। ठीक है, मतलब वो जो है ना कि फलाने का फलाने के साथ चक्कर चल रहा है, फलाने का फलाने के साथ चक्कर चल, मतलब चक्कर क्यों चल रहा है? मतलब बैठ के उन्होंने कोई बातें करनी है आपस में? अगर ऐसा हो रहा होता ना मुआशरे में, इतना एक्शन हो रहा होता तो मुआशरा बड़ा कूल एंड काम होता। कूल एंड काम भी होता, और मसले जो हैं ये बहुत वाजे होते। मतलब आप और मैं देखें, हमारा सुबह उठ के पहला काम है कि हमने अखबार खोल लेना है, और ये भी मैं चले थोड़ा सा डिट्रैक्ट कर लेता हूँ, लेकिन जो खबर अखबार के अंदर होती है ना, पेजेस के अंदर, वो ये नेशनल टेलीविजन के ऊपर आपको कभी नहीं मिलेगी। तो हमें ये चीज़ें नज़र आ रही होती। ये मैं नहीं कह रहा कि ऐसी खबरें नहीं देखने को, बट बहुत रेयर अकरेंस है, और अगर अखबार में नहीं है तो हम दोनों तो नहीं मानते कि हुआ ऐसे। बिल्कुल। सो अगेन ये जाहिर है लोगों की ख्वाहिश तो हो सकती है कि जी एक्शन होता रहे हर वक्त, लेकिन हो नहीं रहा। हो नहीं रहा। हाँ, क्योंकि अगर हो जाता तो जरा ठंडे पड़ चुके होते। तो यानी कि वो जो हमारी एक्सपोर्ट है इन ड्रामों की, वो एक फिक्शनल चीज क्रिएट हो रही है जो एक खास ऑडियंस पसंद करती है, इसलिए हम उस चीज को ओन करके हम उसको बाहर भेज रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये बालों वाली बात पे अगर हम वापस आए, और मैं जरा यूथ से मुखातिब हूँ, तो इनको क्या मसला हो गया मुझे समझ नहीं आती। अब ये देखें ना, एक तो सबसे बड़ा काम खराब किया ये फुटबॉल ने। जो आपको पता है, मैं एक ख़ास नफरत रखता हूँ फुटबॉल एज ए स्पोर्ट के लिए। मुझे नहीं समझ आती, ना ही पसंद है, ना मैं देखता हूँ। और जब वर्ल्ड कप शर्ल्ड कप हो रहा हो तब मैं देख लेता हूँ, तब मैं एंजॉय करता हूँ, क्योंकि गेम तो मज़े की है ना, भाग दौड़ हो रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये जो क्लब लेवल है, फलाना क्लब है, हमारा क्लब है, ये है वो है, हमने ये मैच देखना है, इस पर ये करना है, फिर वो मैनेजर बन जाना है, और ड्रीम टीम, वो क्या होता है, फैंटेसी, ये सब कुछ जो है ये लेकिन जो यूथ के साथ बालों की हद तक हुआ है कि जो फुटबॉलर नया आता है और वो नया स्टाइल अपना लेता है, तो वो सब कहते हैं जी हम ऐसे बनना चाहते हैं। अब उसमें क्या होता है, रंगने की आपने बात की कि जी मेरे बालों के अंदर ना एक फलानी जगह पे ना एक पीली पट्टी, फिर वो नीली हो जाएगी, फिर वो लाल हो जाएगी, और वो मतलब मुझे तो समझ नहीं आती उस चीज़ की, ज़रा मैं ओल्ड स्कूल उस तरह से। फिर एक और नया सिस्टम डाला हुआ है कि उन्होंने जो अपनी ये वाला एरिया है ना, उसके ऊपर वो कहते हैं हम एक लाइटनिंग बोल्ट बनाएंगे, या एक लाइन देंगे, या किसी किस्म का जिग जैग पैटर्न देंगे, जिस चीज़ की मुझे फिर समझ नहीं आती कि आप ये कैसे कर सकते हैं अपने साथ, पर लोग करते हैं, यूथ कर रही है। हाँ, यूथ शीरी मजारी हुई पड़ी है। अच्छा, इसमें जो है ना वही वाली बात के सर आपने शीरीन जारी का जिक्र किया, वैसे ही मैं उनके जो 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 मंथली बजट है घर का, उसमें डाई का बजट एक खासा ज़्यादा होगा। विच इज अगेन मुस्बत। हाँ, बहुत अच्छी बात है। बिजनेस ट्रांजैक्शन है ना कि वो खरीदती हैं, वो इस्तेमाल, जब हर चीज जो इसमें ट्रांजैक्शन हो रही है ना वो बहुत अच्छी हमें पसंद है। बिल्कुल। तो ये बाकी ये बात ठीक है कि वो मतलब हर चीज में अब वो जिग जैग भी लगवाते हैं, फिर वो भी आना शुरू हो गया ना कि रिंग्स यहाँ पे। हाँ जी। और वो हमारा एक बड़ा मसला भी हो गया था, बहुत पुरानी बात है, लेकिन वो हमने एक म्यूजिक वीडियो कर रहे थे एक दोस्त का, तो उसके पास पैसे कम हो गए, पड़ गए। तो उसमें हुआ ये कि एक बंदा था जिसको बहुत ज़्यादा शौक था कैमरे पे आने का, तो उससे पैसे लेके हमने उसको ड्रमर बना दिया। अच्छा। हाँ, सो वो जो है ना उसने यहाँ पे बालियाँ पहनी हुई थी, अच्छा। आंखों पे, ऊपर भवों पे। तो अब वो जाहिर है म्यूजिक वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, वो ड्रमर था ही नहीं, उससे सिंक ही नहीं हो रहा था। तो अब उसको डांटे भी पड़ रही हैं, वो डेस्परेट भी हो रहा है, सारा मामलात हो गए। एकदम से उसकी स्टिक फंसी है इसके रिंग के अंदर और वो निकली है, और इधर से फव्वारा खून का। बताओ। सो बड़े अनफॉर्चुनेट मामलात भी हो जाते होते हैं, लेकिन अगेन हम तो वही कहेंगे कि जैसे क्लाइंट की खुशी, जैसी क्लाइंट की खुशी, ये चीज़ें अब देखें ना, जो पियर्सिंग है, कान छिदवा लिए, नाक, अब वो अगर आप बाहर ट्रैवल करें तो लोग तो इसको एक्सट्रीम पे लेके वो अपने कान के अंदर पूरा एक बॉल बेरिंग लगवा देते हैं, और वो उनके कान का फिर स्ट्रक्चर भी वैसा नहीं रहता, बड़े इस किस्म के। लेकिन ये देखें ना, एक कल्चरल चीज़ है, और हम इसके बिल्कुल खिलाफ नहीं है, जिसने जैसे करना है करें। लेकिन अगर तो आप फर्ज करें, यूथ की मिस्ट्री बात करूँ, अगर आप स्कूल गोइंग हैं, अगर आप यूनिवर्सिटी गोइंग, अगर आप किसी ऐसे इदारे में जा रहे हैं जहाँ उनकी पॉलिसी है,
तो फिर आपको उस चीज़ को मरूज़ खातर रखना पड़ता है। बिल्कुल वो रखना पड़ता है। और हम सिर्फ जो है ना गुजारिश इतनी करेंगे कि ज़रा थोड़ा सा टेस्टफुली चीज़ें अगर होनी शुरू हो जाएं, हाँ, तो उसमें सिर्फ ये है कि हमारी आंखों पे वो ज़रा ना इजी रहेगा। इजी रहेगा। बाकी तो फिर जाहिर है जिसका जिस्म उसकी मर्जी। जिसका जिसम उसकी मर्जी होती है। और देखें, इससे अगर हम वो बात कर लें कि बहुत लोग जो हैं वो टैटूज़ के ख़िलाफ़ हैं, बहुत लोग टैटूज़ के साथ हैं। मैं खुद बड़े साल अगेंस्ट तो नहीं था, बट मेरा दिल नहीं करता था कि मैं कराऊं, बट मैंने रिसेंटली करवाए हैं टैटूज़। तो वो मुझे अब उस चीज़ का उसकी ना मुझे उसकी किक समझ आ गई है। जब आप जो चीज़ खुद आप ट्राई नहीं करेंगे, वो उस चीज़ में पढ़ेंगे नहीं, फिर आपको उसकी ना वो समझ नहीं आएगी अगले की मेंटालिटी क्या है, और उसकी किक बड़ी ज़बरदस्त है। वो फिर आप एक इतनी बड़ी कमिटमेंट है वो अपने आप से कि यार मैं एक चीज़, मुझे इतना मैं उससे मुतासिर हूँ, या वो कोई शख्स हो या कोई चीज़ हो या कुछ भी हो, आपने वो अपने ऊपर ही छपवा ली है, तो वो उसके मुझे समझ आती है। अपने जिस्म के ऊपर कुछ चीज़ लोहे की परमानेंटली लगवा लेना, उसकी मुझे समझ नहीं आती। लेकिन वही बात है, जब हम करवा लेंगे तो शायद उसकी भी समझ आ जाए। जब करवा लेंगे शायद समझ आ और इसमें जो लोग टैटू बनवाना चाहते हैं बगैर, आपको पता है कि तज्जियाकार जो होता है ना, उसको जरूरी नहीं है कि वो कुछ करे तो उसको समझ आए, उसको पहले ही सब कुछ पता होता है। हाँ सही। तो मैं टैटू बनवाने वालों को एक टिप देना चाहूंगा कि जो भी आपने टैटू बनवाना है उसको जरा बारीक नीडल से बनाएं। उसको जरा जो आपको लगता है कि आइडियल साइज जो उसका होना चाहिए उससे थोड़ा सा छोटा रखें, क्योंकि उम्र के साथ साथ आपने फैलना है। तो जब आप फैलेंगे आपका टैटू भी फैलेगा। लेकिन आपको पता है टैटू की इंडस्ट्री जो है वो अब टू प्रॉन्ग अप्रोच पे चलती है। आपने टैटू करवा लिया, लेट से आप 20 साल के थे, 40 साल के हो गए, फैल गए हैं। सो अगर तो आपको टैटू बहुत पसंद है, आप टैटू शॉप में आप जाते ही हैं ना, और वो देखते हैं यार इसका एक हुआ हुआ टैटू, सबसे पहले आपसे ये नहीं पूछते नया करवाना है, कहते हैं टचअप करवाना है। तो वो आपको ना टचअप करवाएगा, वो भरा उससे सस्ता होता है, वो उसी लाइन वर्क और सब कुछ को ठीक करके आपका फैलाव जो है उसके अंदर चीज़ को एडजस्ट कर देते हैं। वाह 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 वाह। सो ये अब दो डबल अप्रोच होती है कभी आप टैटू करवाने जाएं। बिल्कुल। और हम यहाँ पे ये भी मुस्बत पहलू देना चाहेंगे कि ये भी एक ऐसी फील्ड है जिसमें पाकिस्तान में लोग कम हैं। हाँ। और शायद उस तरह से मशहूर नहीं है कि पाकिस्तान में बड़ा स्टरलाइज्ड और ये वो सारा कुछ होता है। तो अगर ये कर लें तो लोग बाहर से टैटू बनवाने भी पाकिस्तान आया करें। नहीं, यहाँ पे हैं कुछ लोग, वो अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये एक बिजनेस थोड़ा टैबू है, और कुछ लोग कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, अपने घरों से ही कर रहे हैं। अगेन कॉटेज इंडस्ट्री टाइप जगह है, कम है काम अच्छा है, लेकिन वही वाली बात है, ये असल में ना लोग कराते कब हैं, वो जब ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, अमेरिका चले गए, थाईलैंड में बहुत ज़्यादा कल्चर है इसका, थाईलैंड में तो आपको हर खोखों के अंदर टैटू शॉप्स मिल जाती हैं। वो कहते हैं यार हम बाहर गए, हमने शॉपिंग भी की, लेकिन हमने एक टैटू भी बनवाया। तो वो एक ट्रैवलिंग के अंदर वो एक चीज़ जो है इनकॉर्पोरेट हो जाती है। बिल्कुल। और उसमें ये है कि ये सारा कुछ तो ठीक है, एक और चीज जो कंसिडर करनी चाहिए कि जब दिल टूटा हो ना तो बेशक ना बनवाए। हाँ ना बनवाए। नहीं, ये मैं ये कह रहा हूँ, ये आपका फैसला जो है ये बड़ा सोच समझ के और आपको एक मशावरत के तहत करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आप वही वाली बात आपकी कि लोगों ने देखनी है एक चीज़, तो वो अच्छी भी होनी चाहिए, वो आपके लिए पर्सनल भी होनी चाहिए, लेकिन और लोगों ने भी चूंकि उस चीज़ को देखना है, तो बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। और टैटू बनवाना बहुत आसान है। टैटू जब आप उतरवाने जाते हैं, जो कि काम वो भी यहाँ हो रहा है, बाय द वे यहाँ वो भी होता है, यहाँ पे टैटू रिमूवल भी होता है यहाँ पे, और वो एक तो पेनफुल भी है, लंबा भी है, और बहुत महंगा है। सो बहुत ही आपने सोच समझ के करना है जो भी करना है। बिल्कुल। और हम आखिर में यही कहना चाहेंगे कि वैसे तो बड़ी अच्छी बात है कि शैम्पू, आंवला, रंगने वाली चीज़ें यहाँ पे बड़ी मकबूल हैं, क्योंकि अगेन इसका मतलब है कि बिजनेस हो रहा है। लेकिन ये है कि हम क्योंकि साथ में ये भी चाहते हैं कि ऑस्टेरिटी ड्राइव भी हो, थोड़े से पैसे बचाएं, तो रंगने पे थोड़ा सा हाथ बेशक हौला कर दें, आपके पैसे बचेंगे। और तकलीफ के मतलब वो बीच में रूट्स नजर आनी शुरू हो गई हैं, तो फिर टच अप, तो फिर हर हफ्ते ये, तो वो थोड़ा सा आपका टाइम भी बचेगा। हाँ, और इससे आज तो हमारे टाइम कम है, लेकिन मैं इससे एक और टॉपिक पे हम जाएंगे, वो है तेल, और बालों पे जो तेल लगाते हैं और लोग कितनी उसकी टेंशन लेते हैं और लोग कितने प्रोटेक्टिव होते हैं, इसके ऊपर हम एक दिन बात करेंगे। ये बहुत बड़ा टॉपिक, इसके ऊपर बात करें, बिल्कुल कर ही जाएंगे शो इसके ऊपर। नाज़रीन, हमें इजाजत दें, अगले एपिसोड में आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।